ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में ये बदलाव पिछले 1 साल में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को आंकना आसान नहीं है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमानों पर इसे तौल नहीं पा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वो निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की। हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें आज ही के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने नव वर्ष के सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अन्य देशों से प्रदेश में आने वाले लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन किया जाए, उनका RT-PCR टेस्ट भी करवाया जाए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से संबंधित RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ किए जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना के नए स्वरूप के मद्देनजर टेस्टिंग के नए उपकरण भी मंगा लिए जाए। उन्होंने रिकवरी दर में वृद्धि के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश के धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो किसानों की सहूलियत के लिए रणनीति तैयार करें। लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने धान क्रय केंद्रों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। किसान संघ मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कल बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख बृहस्पतिवार को घोषित की जाएंगी। CBSE प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नवंबर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करता है।
हालांकि इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी की गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।